हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल, जो कि हमारा रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स के बेस पर है। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं कि क्वेश्चन में दिया क्या है। तो फॉलोइंग फोर्सेस ब्रैकेट में दिया ऑल पुल एक्ट एट अ पॉइंट, मतलब कि जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं सारे पुल, मतलब जिस पॉइंट पर लग रहे हैं उससे पुल कर रहे हैं। तो हम लोगों ने इसमें देखा था कि ऐसे हम लोग एक्सिस बना लेते हैं। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जैसा जैसा गिवन है वैसे वैसे सारी वैल्यू पुट कर देते हैं। ये हमारा नॉर्थ है, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। तो पहला फोर्स क्या दिया है, 25 न्यूटन ड्यू टू नॉर्थ, मतलब इसमें कोई एंगल नहीं दिया है, मतलब किसी एंगल पर नहीं है, तो डायरेक्ट जो एक्सिस है उसी पर होगा। तो ये 25 न्यूटन। नेक्स्ट है 10 न्यूटन नॉर्थ ईस्ट, और इसमें भी कोई एंगल नहीं दिया है, इसका मतलब ये 10 न्यूटन लग रहा है, ये इसकी बिल्कुल मिडिल में लग रहा है 10 न्यूटन, मतलब कि यहाँ से भी 45 डिग्री पर और ऊपर से भी 45 डिग्री। और उसके बाद दिया है आपका, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया 15 न्यूटन ईस्ट, मतलब इसी पर एंगल नहीं दिया है, तो इसी एक्सिस पर 15 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। चौथा जो दिया है 20 न्यूटन 30 डिग्री, ये 30 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ, मतलब साउथ से ईस्ट की तरफ जाएंगे, तो ये वाला है साउथ से ईस्ट, ये कितना है 30 डिग्री है, और जो फोर्स है 20 न्यूटन। अब ये बच्चा वाला देख लेंगे कि 30 न्यूटन का है साउथ ऑफ वेस्ट, तो वेस्ट से साउथ की तरफ आ रही थी, कितने का लग रहा है, ये आपका है 60 डिग्री और ये 30 न्यूटन है। अब हमने सारा जितना भी फोर्स गिवन है सब हम लोगों ने लिख लिया, और ये क्वेश्चन में गिवन है कि सारे जो फोर्स हो रहे हैं इस बॉडी से, इस पॉइंट से पुल कर रहा है, तो सारा हमने पुल शो किया है। तो अब सारा जितना भी है फोर्स लग रहा है, जिस पर डिग्री पर लग रहा है कि किसी एंगल से बना रहे हैं, उसको रिजॉल्व कर लेंगे। तो हम लोगों ने जब वो इसका थ्योरम देखे तो उसमें रिजॉल्व ऐसे ही किए थे, मतलब कि ये आपका इससे बनना थी, क्या हो जाएगा 10 cos 45 और ये 10 sin 45 डिग्री। ऐसे ही इसको रिजॉल्व कर लेंगे, तो इससे बनना ये भी 30 है, तो इसका मतलब 20, ये cos वाला टर्म आएगा जिससे थीटा जिस एक्सिस से बनता है cos, ये 30 डिग्री है 30, और ऐसे ही ये 20 होगा sin 30 डिग्री। वैसे इसको रिजॉल्व कर लेंगे, तो इस एक्सिस से बनाती है 30 cos 60 डिग्री, फिर ये 30 न्यूटन sin 60 डिग्री। अब हम लोगों ने सारा फोर्स रिजॉल्व कर लिया है, जितने भी एक्सिस से, जितने भी थीटा से बने थे एंगल से, उसको रिजॉल्व कर लिया है, बाकी जो गिवन है एज इट इज लिख लिया है। तो इसमें हम लोगों ने सॉल्यूशन में देखा था कि इसमें हम लोग जितने भी हॉरिजॉन्टल वाले एक्सिस हैं उसका समेशन निकालते थे। तो अब जितने भी हॉरिजॉन्टल वाले हैं, इस साइड वाला हम लोग पॉजिटिव वाला ले लेंगे और इधर निगेटिव, तो हॉरिजॉन्टल वाला हम लोग निकाल लें। तो सबसे पहले इस साइड वाला पॉजिटिव वाला सारा ले लेंगे, तो ये क्या दिया है 10 cos 45 डिग्री, फिर प्लस ये 15
15 प्लस, क्योंकि ये एक्सिस पे उतना है तो उतना ही फोर्स यहाँ भी एक्ट करेगा। उसके बाद ये 20 साइन 30 डिग्री। अब इस साइड आ जाएंगे तो इस एक्सिस पे एक ही लग रहा है, ये इस साइड आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, -30 cos 60 डिग्री। तो इसकी वैल्यू सारा हम लोग पुट करेंगे। cos 45 की वैल्यू होती है पॉइंट, कैलकुलेटर से इसको सॉल्व कर लेंगे, पॉइंट इतना, फिर ये 15 एज इट इज़ लिखेंगे, प्लस हो जाएगा 20 इंटू, और ये cos 30 की वैल्यू होती है 0.5, और ये -30, और ये cos 60 की भी वैल्यू 0.5 होती है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा ये 17.07 न्यूटन। मतलब कि ये जो हॉरिजॉन्टल जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं उसका एक नेट हम लोग निकाले हैं कि हॉरिजॉन्टल वाले पे एक नेट इफेक्ट आएगा, वो समेसन एफ आएगा, उसकी वैल्यू 17.07 न्यूटन है। अब ऐसे ही हम लोग जितने भी वर्टिकल वाई एक्सिस पे जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं उसका एक नेट इफेक्ट निकाल लेंगे, तो समेसन एफ वाई। तो इसकी वैल्यू हम लोग रखेंगे, ये जो ऊपर पॉजिटिव है 10 साइन 45 डिग्री, प्लस ये 25 भी रहेगा एज इट इज़ लिख लेंगे, फिर ये माइनस, अब नीचे आ जाएंगे तो ये आपका आएगा 30 माइनस, क्योंकि ऊपर पॉजिटिव रहता है एक से और ये नेगेटिव, तो ये -30 साइन 60 डिग्री, फिर -20 cos 30 डिग्री। तो अब सारी वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, पुट करेंगे तो ये 10 है, 45 की वैल्यू हमें पता है कि 0.707 आता है, प्लस 25 -30 इंटू, और ये साइन 60 की वैल्यू आएगी 0.866 -20 इंटू 0.866। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा माइनस में आएगा 11.23 न्यूटन। तो ये तो हम लोगों ने देखा, ऊपर देखे हैं कि जो एक्स एक्सिस में जितने भी फोर्सेस उसका एक नेट इफेक्ट निकाल लिए हैं, ऐसे वाई एक्सिस में जितने सारे फोर्सेस लग रहे थे उसका एक नेट इफेक्ट निकाल लिए हैं। तो अब इन दोनों का अगर इसको हम लोग एक्सिस में शो करना रहेगा, जैसे ये एक्स एक्सिस है इसमें शो करना रहे, और ये वाई एक्सिस है इसमें शो करना रहे, तो इसको हम लोग देख लेते हैं कैसे शो करते हैं। जो हमारा एक्स एक्सिस ये पॉजिटिव में, तो इधर कहीं जाएगा पॉजिटिव में, इतना पर कितना आएगा फोर्स, ये आ गया, ये आपका समेसन एफ एक्स एक नेट आया। ऐसे ही जो नेट आया है नेगेटिव में आया तो नीचे लेंगे, ये पॉजिटिव आता एफ समेसन एफ वाई तो हम लोग ऊपर लेंगे, लेकिन ये नेगेटिव में आ रहा है तो कितना आ रहा है, ये समेसन एफ वाई, तो ये नेगेटिव में कितना आया है 11.23, ये आ गया। अब ऐसे दोनों को मिला देंगे, ऐसे दोनों को मिला देंगे, और ये तो एक पैरेललोग्राम बन गया, और इसका जो ये एक आपका रेक्टेंगल बना है, नॉट पैरेललोग्राम, ये एक रेक्टेंगल बन गया। इसका जो रिजल्टेंट आएगा पैरेललोग्राम वाले से, इसको पैरेललोग्राम भी मान सकते हैं, तो इसका रिजल्ट यही आ रहेगा। तो रिजल्टेंट इसमें हमने देखा था निकालने के लिए, समेशन में था समेसन एफ एक्स का होल स्क्वायर प्लस समेसन एफ आई का होल स्क्वायर। तो ये सारी वैल्यू, दोनों वैल्यू रख देंगे, 17.07 का होल स्क्वायर और 11 पॉइंट माइनस है 23 का होल स्क्वायर। तो इसको जब सॉल्व करेंगे हम लोग तो आर की वैल्यू आएगी 20.43 न्यूटन। मतलब जो ये रिजल्टेंट आ रहा है 23.43 न्यूटन का आ रहा है।
ये तो इतना रिजल्टेंट आ गया, मतलब कि ऊपर हम लोगों ने ये जितना भी फोर्स लग रहा है इसका जो नेट एक इफेक्ट आ रहा है वो आ रहा है हमारा 20.43 न्यूटन। अब इसी का इसमें हम लोग देख लेंगे कि डायरेक्शन में लग रहा है। तो इसके लिए हम लोगों ने देखा था 10 अल्फा इक्वल टू समेशन एफ वाई अपान समेशन एफ एक्स। तो इसके लिए समेशन एफ वाई हम लोग को ने क्या निकाला है 11.23 और ये है 17.007। तो अल्फ़ा निकाले तो हम लोग 10 इनवर्स 11.23 तो 17.07 इतना। तो ये वैल्यू आई थी अल्फ़ा की 33.33 डिग्री ये आई थी आपकी। अब देख रहे हैं ये साउथ से नॉर्थ की तरफ जाएगा। ये आपका साउथ से नॉर्थ है, साउथ से नॉर्थ, साउथ ऑफ ईस्ट, मतलब कि साउथ से ईस्ट जाएगा इधर। थैंक यू।